टिफ़िन के लिए अगर आप कोई ऐसी सब्ज़ी ढूँढ रहे हो जो झट से 5 मिनट में रेडी हो जाए, ऑफ़िस के लिए या फिर स्कूल के टिफ़िन के लिए भी आप बना सकते हो, मतलब बच्चे और बड़े सभी को पसंद आए, तो ये सब्ज़ी है ख़ास आपके लिए। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ़ 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 शिमला मिर्ची ली हैं, तो ये बड़े वाली हैं, अगर छोटी ले रहे हो तो आप 3 से 4 भी ज़्यादा ले सकते हो। तो ये हमें अच्छे से धो लेना है, धोने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहो तो छोटे-छोटे टुकड़ों में भी आप इसे कट कर सकते हो, लेकिन दिखने के लिए सुंदर दिखे इसीलिए मैंने इसे थोड़ा मोटा-मोटा ही कट कर लिया है। तो कट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बीज होते हैं और जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि ये खाने में अच्छा नहीं लगता और सब्ज़ी में दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मैं जैसे इसे कट कर रही हूँ, उस तरीके से भी आप कट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत बड़े-बड़े पीसेस हैं, तो आप इसे बिल्कुल छोटा-छोटा भी काट सकते हो। तो टिफ़िन के लिए देने के लिए आपको आसान रहेगा। तो देखिए मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मूँगफली ली है, इसे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे, अंदर तक भूननी चाहिए नहीं तो कच्चा फ्लेवर आएगा। तो इसे मैंने भून लिया है। अब 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे खड़ा धनिया लिया है, लौंग और काली मिर्च ली है, 1 चम्मच सौंफ ली है। इसे भी हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। चलिए अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल, तो ये भी मैंने 1 चम्मच ही लिए हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने सूखा नारियल, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था, ये डाला है। ये जो मसाला हम इस सब्ज़ी के लिए बना रहे हैं ना, ये आराम से 1 महीना तक टिका रहता है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखिएगा, कोई भी सूखी सब्ज़ी के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्चें भी डाली हैं, इसे अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही भूनना है। और जब ये मसाला पूरी तरह से ठंडा हो जाए, तो मिक्सर का जार लेना है, तो इसमें हम सारे इंग्रीडिएंट डालेंगे और इसे हमें मिक्सर में दरदरा सा पीस लेना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनानी है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये मसाला आप किसी भी सूखी सब्ज़ी के लिए मतलब टिफ़िन सब्ज़ी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये मसाला आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रखिए। जब भी आपको जल्दबाज़ी में कोई भी सूखी सब्ज़ी बनानी हो तो ये मसाला डाल के बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होगी और झट से 5 मिनट में ही तैयार हो जाती है। चलिए अब इस मिक्सर के जार में मैंने लहसुन, अदरक, हरा धनिया और जीरा डाल के इसकी भी पेस्ट बना ली है। चलिए, अब जल्दी से सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच तेल। तेल आपके हिसाब से आप कम-ज़्यादा कीजिएगा। तेल गरम हो जाए तो इसमें सरसों डालेंगे, जीरा डालेंगे और साथ में ही लहसुन अदरक की जो पेस्ट हमने बना ली थी ना, उसे डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कीजिएगा। इसमें अब हम डालेंगे शिमला मिर्ची और इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेना है और इसे हम पहले ही पका लेंगे। इससे क्या होगा, जो हम ड्राई मसाला डालेंगे ना तो वो जलेगा नहीं। अब मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर, अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है। साथ में ही हींग डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और नमक डालेंगे। तो इससे शिमला मिर्ची जल्दी पक जाती है। नमक डालने से ये पानी छोड़ने लगेगी और हमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ही बहुत सारा पानी होता है तो उसमें ही शिमला मिर्ची पक जाती है। जब शिमला मिर्ची थोड़ी पक जाए तब हम इसमें मसाला डालेंगे। शुरू में ही मसाला मत डालिएगा नहीं तो मसाला जल सकता है। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिला ली है। अब इसे हम पका लेंगे इस मसाले के साथ, लेकिन हमें चलाते रहना है। अगर आप चलाना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, मसाला जल जाएगा और सब्ज़ी जो है ना, उसका कड़वा टेस्ट आएगा। अब शिमला मिर्च अच्छे से पक गई है, सबसे लास्ट में हम हरा धनिया डालेंगे और यहाँ पे हमारी बहुत ही स्वादिष्ट शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। ये मसाला यूज़ करके आप मसाला भिंडी बना सकते हो, टिंडा बना सकते हो, आपको जो पसंद हो सब्ज़ी वो इस मसाले के साथ बना के देखिएगा। सच बताती हूँ, आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। अब इसके साथ मैं बना रही हूँ तेल वाली रोटी। तो महाराष्ट्रीयन घरों में इसे तेल वाली चपाती बोला जाता है, लेकिन जो नॉन महाराष्ट्रीयन लोग हैं, उनके यहाँ पे इसे पराठा बोला जाता है। तो हमारे घर पे तो इसे तेल वाली चपाती ही हम बोलते हैं।
तो आप इसे पराठा भी बोल सकते हो। इस तरीके से हम तेल लगा के इसे सेंक लेंगे। तेल या फिर घी लगा के जब भी हम रोटियाँ बनाते हैं, तो टिफ़िन में ये बहुत ज़्यादा देर तक खराब नहीं होती, क्योंकि तेल जो है ना वो नेचुरल प्रिज़र्वेटिव होता है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बार क्या होते हैं, जब भी हम टिफ़िन के लिए रोटियाँ पैक करके देते हैं ना, तो 3-4 घंटे बाद इस रोटी में से अलग सी स्मेल आने लगती है। अगर आप घी में या फिर तेल डाल के रोटियाँ सेक के टिफ़िन में पैक करोगे ना, तो रोटियाँ खराब नहीं होंगी, इसका टेस्ट भी खराब नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा देर तक नरम मुलायम भी रहती हैं। देर तक क्या, दूसरे दिन भी ये ऐसे की ऐसी नरम मुलायम रहेगी। आप इस तरीके से ही टिफ़िन के लिए रोटियाँ दिया कीजिए। चलिए, अब ये सब्ज़ी देखिए आप, कितनी बढ़िया लग रही है। गरमा-गरम तेल वाली रोटी के साथ ये गरमा-गरम सब्ज़ी, आहा! देखते ही खाने का मन हो जाएगा। आप इसे एक बार अगर खाओगे ना तो रोज़ ही बनाओगे। ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो ये शिमला मिर्ची की टिफ़िन रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसी रेसिपीज़ आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।